कैसे हो मित्रों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ ट्रांसलेशंस है ना, जो आपको बनाना था, है ना। और मैंने आपको कहा था आप बना कर रखेंगे, मैं उसको चेक करूँगा। चलिए, आप बनाए हैं, निकालिए, है ना, अपना नोटबुक निकालिए जहाँ बनाए हैं और मिला लीजिए। देखिए, पहला सेंटेंस है मोहन पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का अंग्रेजी पहले यहाँ मोहन हो गया। लिखता है वर्ब है ना, तब देखिए यहाँ राइट्स V5 हो गया। तब पत्र ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो मोहन पत्र लिखता है का अंग्रेजी क्या हो गया, मोहन राइट्स अ लेटर। ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट देंगे, तब वर्ब देंगे और तब ऑब्जेक्ट देंगे। तीनों के बाद जो बचता है लास्ट में देंगे, है ना। और दूसरा है वे लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, है ना, लिखा वे लोग मैदान में। इस सेंटेंस में देखिए वे लोग सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखिए दे लिखे। खेलते हैं वर्ब है, तो यहाँ देखिए प्ले हो गया। तब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट हो गया, दे प्ले क्रिकेट। अब इसके बाद बचा मैदान में, तब अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड के जगह यदि आप फील्ड भी लिखे हैं या ग्राउंड भी सिर्फ लिखे तो भी ठीक है। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। फिर दूसरा देखिए, शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, है ना। इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, शिक्षक सब्जेक्ट है, द टीचर हो गया। पढ़ाते हैं वर्ब है, टीचेज वर्ब हो गया। हम लोगों को अंग्रेजी अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, अस इंग्लिश लास्ट में दे दीजिए। द टीचर टीचेज अस इंग्लिश, या कॉन्टेंस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। फिर अगला देखिए, मेरे दादाजी गरीब लोगों को मदद करते हैं। मिलाइए, इसमें सब्जेक्ट है कौन, मेरे दादाजी, तो इसका अंग्रेजी हो गया माय ग्रैंडफादर। वर्ब कौन हुआ, मदद करते हैं, हेल्प्स हो गया, V5 लगेगा, है ना, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। गरीब लोगों को ऑब्जेक्ट हुआ, द पुअर हो गया, है ना। माय ग्रैंडफादर हेल्प्स द पुअर, ये अलग हो गया, ये हो गया। फिर जैसे उसकी माँ ईश्वर की पूजा करती है, उसकी माँ सब्जेक्ट है, यहाँ लिखे हिज मदर, यहाँ हर मदर भी लिख सकते हैं आप। हिज मदर पूजा करती है, वर्ब है। वर्शिप्स देखिए V5 लगा। ईश्वर गॉड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। फिर जैसे कुछ अगला एग्जाम्पल्स और है, और आप देखेंगे, मिलाइए, है ना। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है ना। इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, सूरज। सूरज का अंग्रेजी द सन हो गया, है ना। यहाँ पहला पार्ट में उगता है, राइजेज हो गया। पूरब में इन द ईस्ट हो गया। तब इधर वर्ब डूबता है, सेट एंड सेट्स हो गया। इन द पश्चिम में इन द वेस्ट हो गया, है ना। इस तरह सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। सॉरी, यहाँ याद ध्यान दीजिएगा, इसमें एस एक्स्ट्रा है, AND एंड उसको समझिए, है ना। फिर जैसे देखिए, उसके मित्र लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। उसके मित्र लोग देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, लिखिए यहाँ हिज फ्रेंड्स, है ना। जाते हैं वर्ब है, तब लिखेंगे गो, है ना। विद्यालय अदर वर्ड है, टू स्कूल, और प्रतिदिन लास्ट में डेली। हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली। तुम मुझे धोखा देते हो, ये भी देखिए ते हो लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एंड सॉरी, वह तुम्हें धोखा देती है, वह तुम्हें धोखा देती है। यहाँ देखिए वह सब्जेक्ट हो गया, शी हो गया। धोखा देती है वर्ब हो गया। चीट्स या डिसीव्स दीजिए, चीट्स भी होता है, डिसीव्स भी होता है, कोई एक देना है ना। तुम्हें ऑब्जेक्ट है, लास्ट में यू दे दीजिए, है ना। राम यहाँ रहता है और दुकान चलाता है। अगला है राम यहाँ रहता है, देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, है ना। यह हो गया राम रहता है, वर्ब हो गया लीव्स, यहाँ का अंग्रेजी हेयर, राम लिव्स हेयर, और का अंग्रेजी यहाँ एंड। दुकान चलाता, रन से शॉप, रन मिस दौड़ना भी होता है, लेकिन चलाना दुकान के लिए रन का प्रयोग करते हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं और शतरंज खेलते हैं। पहले हम लोग वहाँ जाते हैं, तो हम लोग वहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो ये वी हो गया। जाते हैं वर्ब हो गया, तो गो हो गया।
है ना, वहाँ देयर अदर वर्ड हो गया। और का अंग्रेजी एंड दे दीजिए। शतरंज खेलते, इसमें खेलते हैं वर्ब है, प्ले हो गया, शतरंज ऑब्जेक्ट हो गया, चेस हो गया। वी गो देयर एंड प्ले चेस, इसका अंग्रेजी हो गया। मैं सूर्योदय से पहले उठता, इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, आई दे दिए। तब उठता हूँ वर्ब हो गया, राइज या गेटअप दे सकते हैं, आई राइज भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं आई गेटअप भी, है ना। और सूर्योदय से पहले, बिफोर सनराइज, है ना, इस तरह इसका ट्रांसलेशन होता है। आपने चेक किया होगा, है ना। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलिए इसको चेक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज में चलते हैं, है ना। तो देखिए इसका पहला यूज यहाँ है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़े उसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है, चलिए देखिए। सबसे पहला यूज देखिए, टू शो वंस प्रेजेंट हैबिट्स। टू शो दिखाने के लिए, वंस मीन्स किसी का, प्रेजेंट हैबिट्स मतलब होता वर्तमान की आदत, है ना। किसी के वर्तमान की आदत को दिखाने के लिए, वर्तमान में किसी को कोई आदत है उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना। अब जैसे देखिए यदि राम को गाना गाने की आदत है तो इसका हिंदी लोग कई तरह से लिख बोल सकते हैं, राम गाना गाता है, या राम गाना गाया करता है, या राम गाना गाता रहता है, या राम को गाना गाने की आदत है। सब लिखा हुआ अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक होता है। तो अंग्रेजी क्या हो जाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। तो राम को गाना गाने की आदत हो गई तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। सीता को सुबह में टहलने की आदत हो गई, सीता वॉक्स इन द मॉर्निंग। उन लोगों को क्रिकेट खेलने की आदत है, दे प्ले क्रिकेट, है ना। श्याम को झूठ बोलने की आदत है, श्याम टेल्स अ लाई। इस तरह किसी को कोई आदत है उसको अंग्रेजी में लिखना या बोलना है तो आप कौन टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये आपके बोलचाल में यूज होता है ना। सीता को सवेरे सोने की आदत है तो आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बोलिए, सीता स्लीप्स अर्ली, है ना। इस तरह या प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो समझने की बात हो गई, है ना। अब देखिए चलिए सवाल बनाने के लिए हम लोग या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सवाल बनता है, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सवाल बनता है वह कैसे बनता है वो तो देखिए आप बोलचाल में यूज कीजिएगा। तो इस टेंस में सवाल जो बनता है इसके लिए कुछ वर्ड्स देखिए, ऑलवेज लगा रहता है, नेवर लगा रहता है, समटाइम्स लगा रहता है, ऑफन लगा रहता है, यूजुअली लगा रहता है, हैबिचुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली या स्कार्सली लगा रहता है, डेली लगा रहता है, एवरी के साथ डे वीक मंथ ईयर, once a day week month year, twice a day week month year, etc are used in this tense। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सवाल बनाएंगे तो ये सब वर्ड लगा रहेगा, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, है ना, ये सभी लगा रहेगा। अब चलिए देखिए सवाल कैसे पूछा जाता है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, है ना। जैसे देखिए एक्सरसाइज है, आई ऑलवेज डैश इन दिस गार्डन। आई ऑलवेज, इसमें सीट देखिए ब्रैकेट में है, सीट से खाली जगह को भरना है। आप याद कीजिए, सोचिए कि इसको किस टेंस में बनाएंगे, बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा क्योंकि इसमें क्या लगा है, ऑलवेज लगा है। और ऑलवेज किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अभी आप जस्ट देखे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 लगता है या V5 लगता है। यदि उसमें वर्ब का फॉर्म भरना हो तो V1 या V5 लगेगा। तो अब इसमें देखिए, है ना, आई के साथ V1 लगेगा कि V5, बोलिए, V1 लगेगा, यहाँ सीट ही लिखिएगा, है ना। मोहन नेवर डैश मी। अब बताइए इसको कौन टेंस में लिखना होगा, हेल्प से भरना है, कौन टेंस में भरिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों, नेवर लगा है। देखिए ये नेवर लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 का प्रयोग होगा, है ना। तो मोहन के साथ बताइए क्या लगाइएगा, V5। हेल्प का 5वां रूप लिखिएगा एस लगाकर, हेल्प्स, है ना। नेवर, सॉरी, मोहन नेवर हेल्प्स मी, ये हेल्प्स हो जाएगा। देखिए समटाइम्स दे डैश मी, तो इसको आप कौन टेंस में लिखिएगा बताइए। तो
ये जो ब्रैकेट में वर्ब मीट है इसको खाली जगह में भरने के लिए कौन टेंस का रूप यूज कीजिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्यों? तो देखिए यहाँ समटाइम्स लगा हुआ, अभी आप ऊपर में देखें ना, समटाइम्स का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो V1 या V5 का प्रयोग, तो दे के साथ तो V1 लगता है तो मीट ही रह जाएगा। यहाँ मीट लिखिएगा। दिस बॉय ऑफन डैश एल आई, ये दिस बॉय है, ऑफन डैश एल आई, टेल से भरना कौन टेंस में? बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में? बोलिए, है ना, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा? क्योंकि इसमें ऑफन लगा हुआ है, तो इसमें V1 या V5 का प्रयोग होगा, टेल का पांचवा रूप टेल्स लगेगा यहाँ। तो इस तरह आप पहला यूज देखें, एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा वो सवाल देखें, है ना, और आपको ये महसूस हुआ होगा इस तरह इस टेंस के सवाल को बनाने के लिए नोट के वर्ड को अच्छी तरह याद रखना है। यदि आप याद रखेंगे आप हर सवाल को आसानी से बना सकेंगे, दिक्कत होगी। और एक बात और, वर्ब के फॉर्म को आप याद रखिए, है ना, वर्ब का फॉर्म आप याद रखेंगे तब ना वर्ब के फॉर्म को आप आसानी से भर सकेंगे, है ना। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि ये अच्छी लगी है ना, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।